क्लास 9 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ का सेट बी यहाँ पर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जिन विद्यार्थियों के पास बेसिक मैथ है उनके लिए ये सेट बी है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। बहुत जल्दी मैं स्टैंडर्ड मैथ वालों का भी यहाँ पर सेट बी लेकर आऊँगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। एक एक प्रश्न आपके लिए कीमती रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। इसका रहेगा आपका आ। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 और 0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे? 0 और 0। तीसरा है यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सोलो करके रखा है, इसको हम लिखेंगे 4x + 2 = 6, ठीक है। 4x = 6 - 2 यानी कि 2 को हम उधर ले जाएंगे, फिर वापस 4 को भी हम ले जाएंगे, तो 6 में से 2 गए तो 4 और इस 4 को हम बटे में ले जाएंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? आ नंबर वाला, ठीक है। चलिए कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। किस संख्या है? अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि ये कर्णी से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जो कर्णी के अंदर रहती है वो संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, वो जो कर्णी से बाहर आ जाती है वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंकड़ों 1, 2, 1, 6 1 का बहुलक खालिस्तान होगा। तो कितना होगा? 1। छठा है गोले के आयतन का सूत्र है। तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज, तो इसका रहेगा 180, ठीक है। दूसरे का आपका रहेगा 0 और 0। तीसरे में आपका आएगा 1। चौथे में रहेगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। पांचवे में आएगा आपका 1 और छठे में आपका रहेगा 4/3 πr³, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। देखिए पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखे, ठीक है। देखिए पहला देखिए 2 + 2/2 का मान खालिस्तान होगा। तो 2 + 2/2 का मान होगा 2, क्या होगा? 2। दूसरा 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो 2 घात वाले, ठीक है, यहाँ पर नाम रखा 2 घात वाले को कहेंगे द्विघात। और यहाँ पर और कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है इससे रिलेटिव कि 1 घात वाले को हम कहेंगे रेखिक बहुपद, ठीक है। 1 घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तीसरा है x = a का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर है y अक्ष। चौथा है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। और पांचवा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान का होता है 60 डिग्री का। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। तो एक कोण का 60, 2 कोण का 120 और 3 कोण का 180। छठा है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगीण त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो 2, कितने में? 2 में, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो, अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको हर एक सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी यदि आप उनको विजिट करेंगे तो,
ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहेंगे सेट सी और डी ई तक हमें दीजिए और हम विजिट ज़रूर करेंगे, तो मैं आपके लिए सारे सेट लेकर आऊँगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये जो सेट है वो हमारे बिल्कुल भी ऐसे वैसे सेट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ बिन फालतू में मैं आपको देखिए सेटिंग नहीं बताने वाली, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी है, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ यदि आप कहेंगे, आप विजिट करेंगे, तो मैं आपको हर सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और हमारी एक एनसीईआरटी कोचिंग भी है, ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर आप एनसीईआरटी कोचिंग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको इस सेट की सॉल्यूशन की आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। जो 6 सेट है, 6 सेट हर एक सब्जेक्ट के आपके 6 हैं, तो आप देख लीजिएगा कितने सेट बनेंगे और सभी के आंसर की आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी एनसीईआरटी कोचिंग पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक यहाँ पर करके रखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जोड़ी है, पहले से नंबर डाले हुए हैं। पहली जोड़ी आपकी रहेगी 1। दूसरी है क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। -4 और -5 ये है आपकी वाई पाई आर स्क्वायर। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र 5वीं, ठीक है। ये पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 5-4 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो यह असत्य होती है। तीसरा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा की समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, सत्य। चौथा, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो यह आपका सत्य है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, असत्य, क्योंकि अनेक हल होते हैं। 5वां, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो सत्य, ठीक है। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, बहुपद के शून्यक को परिभाषित कीजिए, तो उसकी परिभाषा हम देखेंगे। बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये तृतीय चतुर्थांश में। ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अगला है, हीरोन का सूत्र लिखिए, तो हीरोन का सूत्र है करनी में S - B और S - C, ठीक है। बहुलक को परिभाषित कीजिए और आंकड़े यहाँ पर दिए का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो इनका माध्यक रहेगा आपका 5, ठीक है। चलिए, अब हम इन तीनों की परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक की परिभाषा कि जिस संख्या को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। अगली है आपकी परिभाषा बहुलक इन मोड, तो किसी आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। तीसरी परिभाषा है ऋजु कोण। ऋजु कोण हम किसे कहेंगे, तो जिस कोण का माप 180 यानी 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की परिभाषा काफ़ी सरल और सिंपल लिखी है ताकि आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। और वैसे तो आपकी 1 नंबर में, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये इंग्लिश वर्जन वालों के और जो डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेनी, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, छठा प्रश्न देखिए,
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q इक्वल नहीं है 0। ठीक है। सातवां है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। ठीक है। आठवां है बहुपद px इक्वल 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। और नवा प्रश्न है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 और 3 -1 स्थित है। ठीक है। ये और क्वेश्चन नंबर 6 से जो 23 तक आपके अथवे सहित प्रश्न हैं, इनकी PDF आपको NCERT कोचिंग पे मिल जाएगी। ठीक है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर NCERT कोचिंग सर्च कर लेना है और NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और नंबर दिए गए हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न है बिंदु -6, 4 में भुज व कोटि के मान लिखिए। समीकरण x इक्वल 4y के 2 हल लिखने हैं। और ये आपका 12वां प्रश्न है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। यदि आप कमेंट करेंगे सेट सी के बारे में तो मैं सेट सी भी आपके लिए इस विषय का लेकर आऊँगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। और तो आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेट सी के बारे में अपनी राय। समांतर चतुर्भुज के 2 गुण आपको बताने हैं। ठीक है। यह आपका 17वां प्रश्न। 18वां है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के समीकोण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है। चले तो सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 6 सेट आपको हम दे रहे हैं इसी में से आपका पेपर बनकर आएगा। यदि वास्तव में आपको 75 में से 65 तक का स्कोर करना है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। यदि आपने 6 सेट यहाँ पर विजिट कर लिए तो देखिए ये आपका 22वां है। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है। और ये आपका अथवा है, यहाँ से देखिए हो गया ये। ठीक है। चलिए तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सेट सी के बारे में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है।